हे गुरु विद्यासागर मेरी ओर नजर कर दो। हे गुरु विद्यासागर मेरी ओर नजर कर दो। करते हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। हे गुरु विद्यासागर मेरी ओर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अचल भुवन कुंद कुंद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु अचल भुवन ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय। परम उपकारी गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। मनुष्य जन्म ले लेता है। जन्म लेने के बाद यदि वह मनुष्य अपने उस मूल्य को ना आके अपने आप का मूल्यांकन ना करे तो जन्म लेना और नहीं लेना एक बराबर है। यदि जो अपने जीवन का मूल्यांकन करता है वह अपने जीवन को बहुत उन्नत बना लेता है, अच्छा बना लेता है। और जो अपने जीवन की कीमत जानता ही नहीं वह व्यक्ति अपने जीवन को जो नहीं करने योग्य कार्य होते हैं उन कार्यों में उसको खो देता है। हाई को है विकल्प नहीं खुद का, खुदा नहीं खुद के बिना। विकल्प नहीं खुद का, खुदा नहीं खुद के बिना। जो ईश्वर बनता है, परमात्मा बनता है तो कौन बनता है? तो परमात्मा वही बनता है जो एक अच्छा इंसान होता है। इंसान बन के ही परमात्मा बना जा सकता है। विकल्प नहीं खुद का। यदि व्यक्ति में खुद में जीवत्व शक्ति, जीने की इच्छा नहीं है, सही जीवन नहीं जी रहा है तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं। दुनिया में सब वस्तु हैं और प्राण ना हो तो उस लाश के लिए क्या किसी का मूल्यांकन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि जीवन तो है परंतु अपने आप के लिए दृष्टि नहीं है तो वह व्यक्ति भी निरा मूर्ख ही कहलाएगा। तो बस मानव जीवन अन्य समस्त प्राणियों की अपेक्षा से श्रेष्ठ जीवन है। परंतु श्रेष्ठ जीवन होने के बाद कैसा है? क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके अंदर ही खुदा बनने की शक्ति विद्यमान है। तो प्राणी खुदा बनता है, बन जाता है, परंतु कब बनेगा? जब वह व्यक्ति अपने आप का मूल्य समझेगा, अपने आप को उस ओर ले जाने का प्रयास करेगा। किसी ने कहा है नहीं आसान है इंसान के घर में जन्म पाना, जन्म लेने से भी मुश्किल है फिर इंसान कहलाना। पशुतर नीच योनि में भटकते हम रहे अब तक, खुली किस्मत तो हासिल हो गया इंसान का बाना। जन्म लेने के बाद भी मुश्किल है इंसान कहलाना। इंसान एक वह इंसान जिसके अंदर इंसानियत है और एक वह इंसान कि जो देखने में तो इंसान है परंतु उसके कार्य पशुओं के तुल्य है। अब किसे आप इंसान कहेंगे? देखने में दोनों इंसान हैं परंतु इंसान का बाना पाने के बाद भी उस इंसान को कहलाना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। क्योंकि कार्य तो पशुओं के रूप में हो रहे हैं, पशुओं के जैसे हो रहे हैं। तो इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद भी इंसान कहलाना कठिन है।
इंसान कहलाने में कौन सी बाधा आ गई सामने? तो सच्चा इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर मानवता है। आकृति से इंसान नहीं, मानवोचित गुण होने से वह इंसान होता है। इंसान तो है परंतु पशु तुल्य अधिकार हो रहे हैं तो उसे हम इंसान नहीं कह सकते। कुछ ना कुछ तो अंतर लाना होगा। 4 संज्ञाएं होती हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। चारों संज्ञाएं चाहे वह मनुष्य हो तो उसकी भी वैसी ही हैं और चाहे वह पशु हो तो उसकी भी वैसी ही चारों संज्ञा है। चारों संज्ञा की यदि तुलना की जाए तो 4 संज्ञा इसकी भी 4 संज्ञा उसकी भी, तो उन 4 संज्ञाओं के कारण उसको हम यह नहीं बोल सकते हैं कि दोनों में कुछ अंतर आ गया। 4 संज्ञा दोनों की हैं, बराबर है, परंतु अंतर आता है तो किस कारण से आता है? पशु भी अपना पेट भर लेता है, मनुष्य भी अपना पेट भर लेता है। बस जहाँ पेट भरने की बात हो वहाँ तो दोनों एक समान है। वह श्रेष्ठ पशु से श्रेष्ठ बने तो कैसे बने? पशु से श्रेष्ठ वह हो सकता है कि जिसको अपने आप का भान हो कि मैं कुछ हूँ, मैं मनुष्य हूँ। जिसको यह भान है कि वह मनुष्य हूँ और मुझे उस जन्म को सार्थक करना है, वह व्यक्ति किसी का बुरा नहीं कर सकता, ईर्ष्या के भाव नहीं ला सकता, किसी का हित करने के भाव नहीं लाता। दया के भाव रहते हैं, करुणा के भाव रहते हैं, अहिंसा के भाव रहते हैं, चोरी से बचता है, झूठ से बचता है। यथातथवा प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु जिसकी यथातथवा प्रवृत्ति हो रही है वह और उस पशु में कोई अंतर ही नहीं है। तो जब मनुष्य का जन्म हो गया और जन्म होने के बाद जो उसको संस्कार मिले, उस संस्कार को अपने जीवन में जिस व्यक्ति ने उतार लिया देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेता है। मानव दूसरों की लोकप्रियता को देखकर जलता नहीं है, ईर्ष्या के भाव नहीं लाता, किसी को नीचे दिखाने का प्रयास नहीं करता, विलासिता का जीवन नहीं जीता, अपने धन का सदुपयोग करता है। वह तो हो गया मानव। परंतु मानव और जो खाली इंसान के रूप में है, शरीर है उसके पास परंतु मानवोचित गुण नहीं है, तो उस मानव और उस मानव में क्या अंतर हो जाता है? तो नीतिकारों ने कहा है कि एक कच्चा घड़ा होता है और एक पका हुआ घड़ा होता है, आव में पका हुआ घड़ा होता है। कच्चा घड़ा पानी डाल दोगे, घड़ा बिसक जाएगा, पानी फैल जाएगा। परंतु जो घड़ा आव में पक गया है, कैसे पका है, उसने उसी बनाने की प्रक्रिया क्या रही, ठोक पीट सही, सब कुछ सहा, सहने के बाद आव की गर्मी को भी सहा और उसके बाद वह पक्का घड़ा बना। पक्का घड़ा ही कलश का रूप ले लेता है। तो कच्चे लौंदी के मिट्टी के ढेले तो सब कुछ हैं, परंतु जो मंगल कलश का रूप ले लेता है वही सही मानव कहलाता है। कितनी कठिनाइयों से घड़ा गुजरा, जो बनाता है और जो देखता है वह ही जानता है कि उस कच्चे घड़े को पक्का घड़ा बनने में कितने उतार चढ़ाव उसने झेले। गति इंसान की है सबसे उत्तम इसलिए मानी, गति इंसान की सबसे है उत्तम इसलिए मानी कि शक्ति है फकत इंसान की मुक्ति को पा जाना। यह वो इंसान है जिसको झुकाया सर है देवों ने, यही इंसान सीखा है जो ईश्वर बन के दिखलाना। सही इंसान वह है जो ईश्वर बन के दिखला दे कि मेरे अंदर ईश्वर बनने की क्षमता है। परंतु कहा जाता है ईश्वर कौन बन सकता है? जो सही आदमी बन जाए वह ईश्वर बन जाता है। मनुष्य जन्म हो गया परंतु यदि प्रवृत्ति रही तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। साधना के क्षेत्र में भी आ गया और उस साधना के क्षेत्र में आने के बाद भी यदि लक्ष्य की ओर दृष्टि ना हो तो क्या स्थिति बनती है? एक व्यक्ति 12 साल से निरंतर साधना में लीन साधना करता चला जा रहा है। साधना करने के बाद
जो उसको सिद्धि करने का लक्ष्य था उसकी सिद्धि प्राप्त कर ली और पहुंच गया अपने गुरु महाराज के चरणों में। बोलता है, गुरुदेव, मैं जिस लक्ष्य को लेकर निकला था उस लक्ष्य के लिए मैंने जो प्रयास किया उसमें मुझे सफलता सिद्ध हो गई। मैंने जल तरणी विद्या सीख ली। अब मैं बिना किसी सहायता के, नाव की सहायता लिए, मैं जल के ऊपर चलकर उसको समुद्र को भी मैं पार कर सकता हूँ। गुरु महाराज ने अपने माथे पर हाथ पटका, ठोक लिया, माथा ठोक लिया। बोलते हैं शिष्य से कि 2 कौड़ी की शिक्षा, 2 कौड़ी बचाने के लिए, 2 रुपए बचाने के लिए तुमने अपनी 12 वर्ष की साधना को बर्बाद कर दिया। जो काम तुम 2 रुपए में कर सकते थे वह तुमने 12 वर्ष की साधना में उसको किया। नाव वाले के 2 रुपए देते, नाव वाला तुम्हें पार करा देता। जिस शरीर के माध्यम से तुम भवतरणी विद्या सीख सकते थे, भव से पार हो सकते थे, उस विद्या से तुमने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। बस मात्र अपने भाव को, अपनी इस साधना को बर्बाद कर दिया। तो साधना को, जिस व्यक्ति को साधना की समझ हो, जिस व्यक्ति को लक्ष्य की समझ हो, वह व्यक्ति सही दिशा में अपनी साधना करता है। यदि सही समझ है तो उसके माध्यम से जो काम करने योग्य हो उसको करता है। उस समझ उल्टी हो जाती है तो काम में गलत होना शुरू हो जाते हैं। अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं, गॉड और डॉग। गॉड यदि इसको देखा जाए तो GOD गॉड, भगवान, GOD गॉड। और गॉड का यदि उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? DOG डॉग। सही रहे तो भगवान हो गए और उल्टे चले तो कुत्ते हो गए, डॉग हो गए। बस ऐसे ही कुछ हमारा साथ हो रहा है कि सीधी राह पे हम चल ही नहीं रहे हैं, उल्टी राह पर हम चलते चले जा रहे हैं। तो विकल्प नहीं खुदा का, खुदा नहीं खुद के बिना। खुदा कौन बनेगा? तो जो व्यक्ति अपने आप में रहेगा, जो व्यक्ति अपने उन गुणों का पालन करेगा, वह व्यक्ति ही खुदा बन पाएगा। परंतु खुदा बनने के पहले अपने आप में, खुद में तो आना होगा। जो व्यक्ति खुद में आया ही नहीं, क्या वह खुदा बन पाएगा? तो नहीं, वह व्यक्ति खुदा नहीं बन पाएगा। तो ऐसे महान असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति, मानव, उस अनमोल शरीर को, जो अनमोल चिंतामणि रत्न के समान है, वो चिंतामणि रत्न है, तो उसका वह क्या उपयोग कर रहा है? कहा कि किसी व्यक्ति को एक पोटली प्राप्त हुई। वो पोटली प्राप्त करने के बाद अभी नदी के किनारे बैठा हुआ है, अंधेरा है। वह एक अचानक मन में कुछ भाव आए, पोटली खोली और उसने एक पत्थर को निकाला और नदी में फेंका। डुब की आवाज आई, उसको बहुत अच्छी लगी, आवाज लगी। वह एक एक उस रत्न को निकालकर फेंकता चला जा रहा है। उसी समय प्रकाश होता है। प्रकाश होने के बाद जैसे उसकी नजर पड़ती है तो अरे, मैं तो रत्नों को फेंकने में लगा हुआ था। वह व्यक्ति पछताना शुरू कर देता है। उसी समय कोई साधु महात्मा वहां से गुजरते हैं, उस व्यक्ति को रोता हुआ देखते हैं, आके पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या हो गया? वह व्यक्ति बोलता है कि पोटली मिली थी अंधेरे में और अंधेरे में ही उसको मैंने लुटाना शुरू कर दिया। एक एक उस रत्न को फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रकाश हुआ, देखने में आया कि मैं तो रत्न को फेंक रहा था। संत बोलते हैं कि जितने चले गए, जितने हाथ में है उनको सुरक्षित कर लो, उनका सदुपयोग करना शुरू कर दो। तो इसी प्रकार से हमारे वह अमूल्य क्षण जितने निकल गए, यदि उन अमूल्य रत्नों को अभी भी संभाल लिया तो हम अभी भी खुदा बनने की योग्यता हमारे अंदर है। परंतु स्थिति हो क्या रही है? स्थिति यह हो रही है कि वह मनुष्य चिंतामणि रत्न तो मिल गया है और समुद्र के किनारे, समुद्र में, नाव में, जहाज में बैठा हुआ है और पक्षी को उसने उस चिंतामणि रत्न से उड़ा दिया।
अब चिंतामणि रत्न को फेंकेगा तो क्या वह चिंतामणि रत्न को पुनः प्राप्त कर पाएगा? नहीं, उस चिंतामणि रत्न को वह व्यक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो बस यह मनुष्य पर्याय चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ पर्याय हमें प्राप्त हुई है, परंतु हम उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो बस जो व्यक्ति उस चिंतामणि रत्न का सदुपयोग करना शुरू कर देता है, वह अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल लेता है, अपने दुष्कर्मों को भी सत्कर्मों में बदल लेता है। वह व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ नहीं होता है, वह व्यक्ति सबके लिए सदुपयोगी हो जाता है, सबके कल्याण के मार्ग में प्रशस्त करने वाला होता है, सबके लिए वह देवता तुल्य हो जाता है। तो बस यदि हम इस मूर्खता से उभरें, जिसको जैसा जीना है जीता रहे, परंतु हमें जैसा जीना है इस ओर हमारी दृष्टि जाए, तो बस यह मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय को ऐसा ना हो कि हम जल तरणी विद्या में सीखने में बर्बाद करने में लग जाएं। यदि इसका सदुपयोग करना शुरू कर दिया तो वह भवतरणी विद्या भी हम सीख सकते हैं। उसके माध्यम से हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। तो कहा गया है कि विकल्प नहीं खुद का, खुदा नहीं खुद के बिना। बस मनुष्य के योग्य कार्य करना शुरू कर दो, सही जिंदगी जीना शुरू हो जाएगी और ऐसा काम होता चला जाएगा कि आज के समय में जो मनुष्य भेड़िया बना हुआ है, जो मनुष्य पशुतुल्य कार्य कर रहा है, मनुष्य तो करोड़ों अरबों में है, परंतु जीना किसी को नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति तो यह बन गई है कि मनुष्य पर्याय मिली है, खाओ पियो और मौज करो। मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है, खाओ पियो और मौज करने के लिए नहीं मिली है। मनुष्य पर्याय उस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए मिली है। तो सार्थक कब होगी? जब हम अपने प्रति भी दया के भाव रखेंगे और दूसरों के प्रति भी दया के भाव रखेंगे। जिसने अपने और दूसरों के प्रति दया के भाव रख लिए उसका जीना सार्थक हो गया। और जो व्यक्ति मात्र खाओ पियो और मौज करो की जिंदगी जीता रहा, उसका जीवन सार्थक नहीं होगा, उसका जीवन तो निष्फल बीत जाएगा। चिंतामणि रत्न हाथ में मिला और उसको कौवा उड़ाने में बर्बाद कर दिया। तो विकल्प नहीं खुद का, खुदा नहीं खुद के बिना। जिस व्यक्ति ने खुद का मूल्य जान लिया वह खुदा बन गया, और जिस व्यक्ति ने खुद का मूल्य नहीं जाना वह बर्बाद हो गया। बस आप सबका जीवन अच्छा रहे, इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।